आइए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है बर्नौलीज थ्योरम। जब लिक्विड मोशन में होता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बर्नौलीज थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से और डिराइव करने से पहले थोड़ा सा हम लोग 2-3 एजम्पशन कंसीडर करेंगे। तो कौन सा एजम्पशन कंसीडर करेंगे? देखिए, पहले सिचुएशन को समझिए। ये एक पाइप है जहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ये इसका फ्लो जो होगा ये स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। स्ट्रीम लाइन हम पिछले वीडियो में कवर किए थे। दूसरा चीज क्या होगा, ये आइडियल लिक्विड होगा। आइडियल लिक्विड कहने का मतलब इनकम्प्रेसेबल होगा। कोई भी फोर्स या प्रेशर लगा के इसके वॉल्यूम को ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हम लोग कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर करेंगे कि ये लिक्विड में कोई विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स नहीं है। यानी कि जो प्रॉपर्टी किसी लिक्विड में होता है जनरली विस्कोसिटी, वो यहाँ पे नहीं है। तभी हम इस बर्नौलीज थ्योरम को क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे और डिराइव कर पाएंगे। तो 3 एजम्पशन आप लोग समझ गए। फ्लूइड्स आइडियल है, विस्कोसिटी नहीं है और फ्लो जो है स्ट्रीम लाइन है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे जो है वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, नेट वर्क डन डिवाइड इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो पहले हम लोग नेट वर्क डन निकालेंगे। यहाँ देखिए एक छोटा सा हम वॉल्यूम लेते हैं। यहाँ इस लिक्विड का वॉल्यूम लिए, यहाँ पे इस वॉल्यूम का कुछ ना कुछ मास होगा। हम क्या किए, इधर से ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो इसको ये डिस्प्लेस करके लिक्विड को यहाँ लेके आया, तो सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, एक फोर्स लगेगा और लिक्विड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ प्रेशर मान लीजिए P1 है, यहाँ प्रेशर क्या होगा P2 है। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा A2 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये जितना वॉल्यूम यहाँ डिस्प्लेस होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होगा। अब हम वर्क डन निकालते हैं, तो यहाँ पहले वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ मान लीजिए W1 है, तो नेट वर्क डन हम निकालेंगे W1 माइनस W2। तो पहले W1 निकालते हैं। तो यहाँ देखिए फोर्स और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x1 का, तो F1 x1 हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है Fs cos थीटा। तो cos थीटा लेंगे तो थीटा क्या लेंगे, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन है। तो cos थीटा यानी cos 0 हो जाएगा। cos 0 क्या होता है 1, तो हमारा F1 x1 ही रहेगा। सिमिलरली अब यहाँ आइए, यहाँ F2 है, यहाँ x2 है, तो यहाँ x2 डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स कितना लगा F2, तो क्या हो जाएगा F2 x2, ठीक है। अगेन यहाँ जिस डायरेक्शन में लिक्विड जा रहा है फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। अब यहाँ देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, प्रेशर क्या होता है फोर्स बाय एरिया। यहाँ से फोर्स हम निकालते हैं प्रेशर इनटू एरिया। अब देखिए यहाँ लिखते हैं प्रेशर इनटू एरिया, तो इस फोर्स के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ का प्रेशर प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये लिख दिए। अब यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, सिमिलर P2 x2, यहाँ का प्रेशर P2 और यहाँ एक्सेलरेशन कितना है x2, तो P2 और A2 into x2। अब यहाँ देखिए, अब हम जानते हैं कि A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्प्लेस हुआ है इसका क्या हो जाएगा लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम, और सेम वॉल्यूम यहाँ भी डिस्प्लेस हुआ है, तो A2 x2 क्या लिखेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो यहाँ भी सेम है, जितना यहाँ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उतना ही यहाँ लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो वॉल्यूम दोनों जगह क्या होगा सेम होगा। तो हम लिखेंगे P1 V1 माइनस P2 V2, यानी कि नेट वर्क डन हमारा आ गया। अब हम लोग देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे, तो नेट वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन एनर्जी। तो नेट वर्क डन हमारे पास आ गया P1V माइनस P2V, P1V माइनस P2V। अब चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी तो यानी चेंज इन पहले काइनेटिक एनर्जी फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सपोज कीजिए यहाँ लिक्विड का वेलोसिटी क्या है V1 है, तो यहाँ लिक्विड का वेलोसिटी V1 है, तो फाइनल एनर्जी पहले लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ m मास जो है और V2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ वेलोसिटी क्या है V2 है, माइनस यहाँ भी मास कितना है, जितना मास यहाँ डिस्प्लेस हुआ है वही मास यहाँ डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ भी मास तो सेम है हाफ m, और यहाँ लिक्विड का वेलोसिटी कितना है V1, तो हाफ m V1 स्क्वायर। अब चलिए पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मान लीजिए मेरा डिफरेंस लेवल है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgh1 और यहाँ क्या होगा mgh2। तो यहाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस इनिशियल कितना है mgh1। अब देखिए अब इसको रीअरेंज करेंगे,
ध्यान दीजिए क्या करेंगे कि जितना 1 वाला सब टर्म है उसको एक तरफ और 2 वाला टर्म को दूसरी तरफ रखेंगे। तो 1 वाला टर्म कितना आ गया P1, इसको लिख, एक मिनट इसको अभी रहने दीजिए। तो 1 वाला टर्म P1 V प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1, जितना 1 वाला टर्म है। तो 1 वाला टर्म कितना था, ये हाफ को mv1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस, और फिर देखिए इसको माइनस है तो इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस। अगेन इधर क्या बचा है हाफ mv2 स्क्वायर, और देखिए ये p2v को इधर माइनस है इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और बाकी जो बचा दो टर्म है v2 वाला h2 वाला, ठीक है, दोनों को एक एक तरफ कर लिए, यानी कि 1 वाले टर्म को एक तरफ 2 वाले टर्म को दूसरी तरफ। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया कि सारे टर्म को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। सारे टर्म को किसी से डिवाइड किए, वॉल्यूम से डिवाइड किए। तो सारे टर्म को वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए, एक सेकेंड, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यहां भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यहां भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली दोनों तरफ यहां भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यहां भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, और यहां भी किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो यहां देखिए वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, यहां भी वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल। अब क्या बचा, देखिए हाफ mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v, तो m बाय v क्या लिख सकते हैं, m बाय v को हम लिख सकते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ रो v1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी मास बाय वेलोसिटी, तो क्या लिख सकते हैं रो g h1, इसको अभी कैंसिल आउट मत कीजिए, रो g h1। सिमिलरली यहाँ भी से भी कैंसिल हो गया, और यहाँ भी मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, रो v2 स्क्वायर, यहाँ भी मास बाय वॉल्यूम तो रो g h2। अब हम देख रहे हैं कि P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 इक्वल है P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। तो हम कह सकते हैं कि P यहाँ का प्रेशर प्लस हाफ रो v स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हम क्या किए हैं, वॉल्यूम से डिवाइड किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ क्या है, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ सिमिलर भी लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी ए। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, इस यहाँ लीजिए, किसी भी 2 पॉइंट पे 3 पॉइंट पे प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी लिक्विड फ्लो में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही आपका बर्नौलीज थ्योरम है। इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 3 चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। हम 3 चीज जो एज्यूम किए हैं, अगर वायलेट, तीनों में से कोई एक भी वायलेट करता है तो ये बर्नौलीज थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करेगा या उस चीज को फॉलो नहीं करेगा। तो हम लोग एक्सप्लेन कर दिए किसको, बर्नौलीज थ्योरम को। अब एक और चीज देखिए, हम क्या किए थे, अगर इसके पैरेलल फ्लो को कंसीडर करते हैं, हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं कि ये थोड़ा सा कर्व है ऊपर जाकर फ्लो कर रहा है, हम पैरेलल पाइप को कंसीडर करते हैं। तो पैरेलल पाइप को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, ये जो H1 है और यहाँ H1 है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो रो जी H1 और रो जी H2 ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, और दोनों सेम टर्म हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे जब पैरेलल फ्लो करेगा लिक्विड किसी पाइप में, तो प्रेशर प्लस काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट हो जाएगा। किस केस में, जब मेरा पाइप पैरेलली कोई लिक्विड फ्लो करवा रहा है, ठीक है। ये बर्नौलीज थ्योरम का स्पेशल केस है। ऐसे जनरल केस हम यही याद रखेंगे कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप इस फॉर्मूले को सिर्फ याद रखिएगा, बस इतना ही से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा।